जलते दीपक से एक शबक तो सीखना होगा, जग को रोशन करने किसी को तो जलना होगा, जग को रोशन करने किसी को तो जलना होगा। दीप जल उठे हैं अतिथियों के वरद हस्तों से, तालियां बजा दो सभी अपने महान हस्तों से, तालियां बजा दो सभी अपने महान हस्तों से। आज विशेष जिसके लिए आप सभी यहाँ पधारे हैं, परम आदरणीय जयंती दीदी जी को सुनने के लिए। अभी वो सुनहरा समय नजदीक आ गया है। लिविंग एंजल, गॉड्स फ्लाइंग एंजल जयंती दीदी जी, आपका जन्म 1949 में सिंध परिवार में हुआ। 1950s में ही आपका परिवार इंग्लैंड को माइग्रेट कर गया। 8 साल की उम्र से आप पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के प्रभाव में पले बढ़े। 19 साल की आयु में जब आप लंदन यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे थे, तभी आपका भारत आना हुआ और उसी समय से आप बहुत गहराई से आध्यात्मिक पढ़ाई और सेवाओं से अपने आप को जोड़ रखे हैं। 40 वर्षों से अधिक समय से आप शांति दूत के रूप में सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इस वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के आप यूरोपियन डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस में आप संस्था के एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव रूप में सेवा दे रहे हैं। Her role within the university is broad. As European director, she looks after 28 countries. She travels the world as a keenly sought after speaker and broadcaster. Many trips during the early 80s were pioneering in nature when she helped establish the work of the university in London, Hong Kong, the Caribbean, Japan, South Africa as well as several European countries। आप वो हस्ती हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के शाखाएं अलग अलग देशों में स्थापना करने में अपने को परमात्मा के कार्य में निमित्त बनाया। Recently, she has headed the BK delegation to the current series of United Nations Climate Change Conferences in Copenhagen, Mexico, Durban and Doha, and has spoken internationally on the spiritual perspective of climate change. Sister Jayanti sees the erosion of spiritual values at the heart of the underlying cause of the crisis that the world is facing today. समाज में, संसार में जो भी प्रॉब्लम आज नजर आ रहे हैं, आप उसका गहराई से अवलोकन करते हुए उसका उन्मूलन के लिए अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित किए हुए हैं। इतने दूर से लंदन से हमारे निमंत्रण पर आप पधारे हैं, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। आसमां पर सितारे हजारों हैं, आसमां पर सितारे हजारों हैं, पर ध्रुव तारा एक है। गुलदस्ते में गुल खिले हैं लाखों, गुलदस्ते में गुल खिले हैं लाखों, पर रूहे गुलाब एक है। बहनें संसार में करोड़ों हैं, पर हमारी जयंती बहन जी कोटों में एक है, हमारी जयंती बहन जी कोटों में एक है। तो सुनते हैं, सभी से विनम्र निवेदन है, आप बिल्कुल मन चित्त बुद्धि सभी सबको यहाँ ही एकाग्र करते हुए अपने दामन में जितना कुछ भरना चाहे भरने के लिए तैयार हो जाए। राजयोगिनी आदरणीय जयंती दीदी जी। Om Shanti. Respected sisters and brothers on the stage, और हमारे जो भाई बहन आए हुए हैं, उन सब का प्यार देख करके, उन सब की बातें सुन करके मन में यही आता कि एक प्यार के सूत्र में बंधे हुए हम सब भाई बहन परमात्मा की याद में आज इकट्ठे हुए हैं। जब शुरुआत में छोटी कुमारियां रास कर रही थी, तो उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार से थे कि अवश्य ही कोई होगा जो हमें समय पर मदद करता, अवश्य ही कोई होगा जिसकी इतनी प्रकार की रचना देख रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, इसी प्रकार के कुछ उसके लिरिक्स थे। एग्जैक्ट शब्द वो याद नहीं, परंतु कुछ उस प्रकार का भाव था। तो मैं सोच रही हूँ कि हर एक जो भी यहाँ बैठे होंगे, ज़रूर कोई समय होगा जबकि उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जो ये कार्य है अपने जीवन के लिए पर्सनल हिसाब से वो मेरे करने से बाहर था,
परंतु कोई परमात्म शक्ति ने मेरे द्वारा कराया, या ऐसे भी कहें कि जो ये मुश्किलात मेरे सामने आई थी, मैं उस बात को पार न कर पाई, परंतु परमात्म शक्ति द्वारा हमें उसको पार करने की हिम्मत भी मिली और रास्ता भी क्लियर हो गया और हम और आगे बढ़ पाए। तो भारत के अंदर परमात्मा में विश्वास रखना एक स्वाभाविक बात है। इंग्लैंड में ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड में दिसंबर में जो सेंसस चला था, उसकी रिजल्ट पब्लिश हुई थी कि 70% लोग ब्रिटेन में आज भगवान में विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ आश्चर्य की बात है कि उस रचता को न जाने, परंतु यहाँ तो इस भारत भूमि में ये कहेंगे कि परमात्मा के लिए भावना, परमात्मा के लिए प्यार अथवा परमात्मा में विश्वास बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि हर एक ने अवश्य ही परमात्मा की शक्ति का कब न कब अनुभव ज़रूर किया होगा। परंतु आज हम इस बात को उठा रहे हैं कि कब कब का अनुभव तो वो शायद कभी हो, परंतु यदि हम ऐसे कुछ परमात्मा को अच्छी तरह से गहराई से पहचाने, और अपने माँ बाप को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं होती। बच्चा बहुत छोटा है तो भी आर्टिकुलेट नहीं कर सकता उन्हों का परिचय, परंतु दिल से वो उन्हों को जानता है। और जैसे ही बच्चा बड़ा बढ़ना जाता, अच्छी तरह से उन्हों को पहचान कर फिर उन्हों का परिचय भी दे सकता। परंतु माँ बाप की पहचान दिल से होती, न सिर्फ एक एक्सटर्नल हिसाब से परिचय की बात। तो परमात्मा को भी हम अपने दिल से पहचानते हैं अवश्य, परंतु जितना हम फिर समझ से, बुद्धि से, विवेक से उसको जानकर अपनी बुद्धि का योग एक परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी आता कि देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग, बुद्धि योग एक के साथ जोड़ना, उसी को ही कहा जाता है राजयोग। तो जब सभी बीके भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि आप कृपया कुर्सी छोड़ दें। अगर खाली रहे डेलीगेट्स के बैठने के बाद, हमारे आमंत्रित मेहमानों के बाद, तब आप सीट ले सकते हैं। अदरवाइज सभी से विनम्र निवेदन है, बाहर मेहमान खड़े हैं, आप सभी कृपया कुर्सी अपना उनको जरूर दें। थैंक यू। तो जब राजयोग का गीता के अंदर इस प्रकार से वर्णन आता, तो राजयोग का मतलब ही है सर्व प्रकार के योग में श्रेष्ठ राजा। और राजयोग का ये भी भाव है कि जो राजाओं का राजा परमपिता परमात्मा है, उन्हों के साथ हम योग जोड़ें। और राजयोग का ये भी भाव है जिस योग से हम स्वराज प्राप्त कर सके। हम पॉलिटिकल स्वराज की बात नहीं कह रही हूँ, परंतु आत्मा इस शरीर का मालिक होकर के राजा रहे, और न सिर्फ इन कर्म इंद्रियों का राजा रहे, परंतु जो अपनी आंतरिक इंद्रियां हैं, सूक्ष्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, उनों का भी हम राजा बने। तो आप सोचो कि परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि योग को लगाने से कितने प्रकार के हमें प्राप्ति हो सकती। सबसे बढ़िया प्राप्ति कि जबकि हम उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो सर्वशक्तिमान का मतलब ही है कि
ऐसे हमें आज अपने जीवन में शक्ति का अनुभव कराए, जो हम जिस शक्ति के आधार से जो भी आज के जीवन की समस्याएं हैं उन सबको हम पार कर सकें। और जब हमारे अंदर इस प्रकार से परमात्म शक्ति आती है तो उस शक्ति के आधार से जिस चीज़ के लिए सारी दुनिया आज खोज में है, बेशक कई परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं होते, परंतु अवश्य ये कहेंगे कि हमें मन की शांति चाहिए। कोई ऐसे नहीं होगा जो कहे कि हमें शांति है और सदा हमारे पास शांति रहती ही है। सब कहेंगे कि शांति का एक झलक, एक मोमेंट्री अनुभव होता, फिर आज के समय वो शांति खिसक जाती। परंतु परमात्म शक्ति के आधार से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम ऐसे शांति को प्राप्त कर सकते जो सदा काल के लिए हमारे साथ रहे, ऐसे शांति जो कभी कोई भी कारण से हमसे खिसक न जाए, कोई भी हमें उससे छीन न सके। तो परमात्म शक्ति के आधार से ही हमें शांति का अनुभव ऐसे हो सकता। तो अभी हम थोड़ा इस बात को उठाते हैं कि किस तरह से हम परमात्म शक्ति का अनुभव करें, और न सिर्फ कब कब की बात, परंतु सदा के लिए जब हम चाहें। जिस तरह से आप बटन दबाओ और बिजली आ जाती, तो फिर इसी तरह से हम इस बटन को दबाएं और तुरंत ही कनेक्शन जुड़ जाए और तुरंत ही वो हमें शक्ति आ जाए। इस प्रकार से हम जब योग का अभ्यास करते हैं तो हमें इस तरह का अनुभव प्राप्त हो सकता। परमात्म शक्ति हम अब तक जिस प्रकार से समझते थे कि इंसान को जो जीवित नहीं है उसको जिंदा कर सकता, या जिस समय बारिश की आवश्यकता है भगवान बारिश भेज सकता, या जिस समय हम देखते हैं कि बाढ़ आ गई है तो वो भी परमात्मा ने कार्य किया। कई प्रकार के हम अपने मन में भावनाएं रखते हैं कि परमात्म शक्ति क्या कर सकती, परंतु इनफैक्ट रियलिटी तो ये है कि परमात्म शक्ति हमें जीवन में कदम कदम पर काम आती। और जो ये बातें हम सुनते हैं तो उसमें तो मैं ये कहेंगी कि एक तो है कि मनुष्य आत्माओं का कर्मों का हिसाब किताब, जीना मरना, तबीयत की बात, धन की बात, बेटे आए ना आए, ये सब है मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब। और हाँ, उसमें हमें परमात्मा के वरदान भी प्राप्त हो सकते, परमात्मा की दुआएं भी प्राप्त हो सकती, परंतु मेन जो बात है, परमात्म शक्ति हमारे जीवन को आज के समय सही रास्ते पर चला सकती। और फिर ये जो हम सोचते थे कि जो प्रकृति की भी बातें हैं वो भी भगवान उस कार्य के लिए ही करन करावनहार है, परंतु हम ये भी समझ सकते हैं कि आत्म शक्ति अपना कार्य करती, प्रकृति की शक्ति अपना कार्य करती, परंतु परमात्म शक्ति वो कार्य करती जो आत्मा और प्रकृति के वश की बात नहीं। परमात्म शक्ति अभी जो कार्य कर रही है वो है मनुष्यों के बुद्धि को पलटाना, मनुष्य आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना, इस संसार को जो अब दुख का संसार बन गया है उस दुखी संसार को समाप्त करके फिर से स्वर्ग अथवा सुख का संसार इस धरा पर लाना। तो मुझे मालूम है कि अब तक तो ये बातें जो मैं कह रही हूँ कि आप रिस्पेक्ट के कारण सुन रहे हैं,
परंतु जिस घड़ी आपको परमात्म शक्ति का खुद अनुभव होगा, तो फिर उस घड़ी आप इन बातों को न सिर्फ रिस्पेक्ट से सुनेंगे, परंतु आप इन बातों को दिल से स्वीकार करेंगे कि हाँ, वाक्य में ही इस तरह से जीवन परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होकर के फिर से यहाँ इस धरा पर स्वर्ग आ सकता। तो अभी मैं आपको ये बताने चाहूंगी कि हर आत्मा का अधिकार है परमात्म शक्ति का अनुभव प्राप्त करना, जबकि आत्मा परमात्मा की संतान है। परंतु संतान होते भी वैसे तो आप देखेंगे कि जैसे माता पिता का चेहरा होता, बच्चे का भी वही चेहरा होता। तभी आप कहेंगे हाँ, इसको देखने से ही पता चलता कि इसके माँ बाप कौन है। और फिर साथ साथ जो कल्चर, जो सभ्यता, जो बातें परिवार के होते, माता पिता अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होते, वो बातें बच्चे के जीवन द्वारा नजर आती है। नॉर्मल हिसाब से तो हम ऐसे ही कहेंगे, परंतु आज के समय कुछ अजीब सी बात हो चुकी है, जिसमें हम ये कहेंगे कि बेशक हम मानते हैं कि हम ईश्वर की संतान है, परमात्मा के हम सभी आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन जो वो ईश्वरीय संतान के नाते से ईश्वरीय गुण जीवन में नजर आने चाहिए, आप खुद ही सोचो कि वो कहाँ तक आज नजर आते हैं। जबकि हम समाचार पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमें कौन सी बातें नजर आती है? 90% तो बैड न्यूज़ होगा, 10% मुश्किल से कुछ गुड न्यूज़ होगा। तो इसलिए फिर बेशक हम परमात्मा की संतान हैं, परंतु समय कुछ इस प्रकार से चल रहा है जिसको हम कहेंगे कलयुग का समय। हर एक इस बात को स्वीकार करेगा कि कलयुग का समय चल रहा, परंतु उसमें परमात्मा हमें इस बात की पहचान देते कि न सिर्फ कलयुग का समय है, परंतु कलयुग के अंतिम घड़ियों का समय है, जबकि अति धर्म गिलाने का समय हम कहें। उसमें मुझे और आपको एग्जाम्पल्स देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये अति धर्म गिलाने का समय है, वो आप लोग मेरे से अधिक जानते होंगे। परंतु परमात्म शक्ति इस समय अपना गुप्त रीति से, बहुत श्रेष्ठ रीति से अपना कार्य कर रही। वो कैसे? कहा जाता है कि जब जब धर्म की गिलानी होती, तब परमात्मा अवतरित होकर के अधर्म का नाश और सत्धर्म की स्थापना करते हैं। तो जबकि अधर्म का समय हम देख रहे हैं और उसमें भी अति धर्म गिलानी का समय, तो परमात्मा का अवतरण हम मानते हैं हो चुका है। परंतु क्या होता कि जिस घड़ी अंधेरी रात्रि का समाप्ति का समय होता और सूर्य उदय का समय होता, तो बहुत ही कम लोग उस समय जागृत होते, राइट? बहुत ही कम लोग, और लोग तो पीछे बहुत जागृत होते, परंतु डॉन के समय, सनराइज के समय कुछ थोड़े ही लोग होते जो उसको देखते। परंतु जिस समय फिर सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता, सब उस बात को देख सकते और मान सकते। तो अब जो परमात्म शक्ति कार्य कर रही है, वो सत धर्म की स्थापना का एक गुप्त रूप से कार्य चल रहा। प्रत्यक्ष रूप से वो बात नजर नहीं आ रही है, परंतु आप सोचो कि सत धर्म की स्थापना
कैसे हो सकती? धर्म की स्थापना कैसे होंगी? जबकि मनुष्य आत्मा के अंदर सत्यता की धारणा हो, तब कहेंगे कि सत धर्म की स्थापना संभव है। परमात्मा की शक्ति हमें सिर्फ संदेश नहीं देती, परमात्मा की शक्ति हमें सिर्फ ज्ञान नहीं सुनाती। परमात्म शक्ति वो शक्ति है जो हमारे बुद्धि को दिव्य बनाकर हमारे विवेक को फिर से जागृत करती। आप सोचो कि आज जो समय चल रहा है, मनुष्य की स्थिति क्या बन चुकी है। डिटेल की कहानियां मैं नहीं सुनाने जा रही हूं, परंतु उसमें सार में ये शब्द कहेंगे कि कोई समय ऐसे था जबकि भारत के अंदर सत्यता का राज था, और फिर कोई समय ऐसे आया जबकि आत्मा वो शक्ति खो बैठी और सत्यता के राज से हम कुछ नीचे आ गए। परंतु फिर भी ये इतनी तक तो पहचान थी कि ये सत्य है और ये असत्य है, और हम कहने लगे कि हाँ, हम समझते हैं कि सत्य बात ये है, परंतु ये भी हमें कहना होगा कि हमें शक्ति नहीं है कि हम उस सत्यता के मार्ग पर चल सकें। तो जानते हुए भी, मानते हुए भी, परंतु कर नहीं पाते। परंतु अब वो घड़ी आई है जबकि सत्य असत्य का फर्क क्या है। कई बार ऐसे लगता है कि मनुष्य बिल्कुल विवेकहीन हो चुके हैं और सत्य बात को असत्य कहेंगे और असत्य बात को सत्य मानने लगेंगे। उस स्थिति को कहेंगे अति धर्म गिलाने का समय। मनुष्य दूसरे मनुष्य को समझाए कि ये असत्य है, अब सत्यता को माने। मनुष्य के अंदर वो शक्ति नहीं, परंतु परमात्म शक्ति ये कार्य कर रही है जिसमें बुद्धि को, विवेक को परमात्मा जागृत कर रहे हैं। गीता के अंदर ये महावाक्य आते हैं कि परमात्मा दिव्य बुद्धि विदाता है। निराकार भगवान मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को जागृत करके हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, जिससे 3 बातों की पहचान होती। अनेक बातें, परंतु उसमें से मुख्य 3 बातें। एक तो आत्मा स्वयं की पहचान। आप कहेंगे कि भारत में आत्मज्ञान तो मिलेनिया से, सेंचुरी से चलता आ रहा। हाँ, बात सही है, परंतु उसका अभ्यास, इसी कारण से अभी देह के धर्मों में इतने हम बंधन में आ गए हैं, जिस कारण से इतना हम देख रहे हैं नेगेटिविटी का प्रभाव, माया का प्रभाव। तो बेशक आत्मा शब्द हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु इतनी गहराई से उसको जान करके उसका अभ्यास वो शायद इतना नहीं रहा है, जिस कारण से संसार तमो प्रधान बन चुका और उसमें सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं तमो प्रधानता तक पहुंच चुके। और दूसरा, फिर परमात्मा जब हमें दिव्य बुद्धि देते, पहले तो खुद को देखना होता, सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु सेकंड फिर परमात्मा की पहचान। भारत के अंदर कितने देवताओं की हम मान्यता रखते हैं, ये तो भक्ति भावना से ही, फिर भी भारत में कुछ तो फिर भी आत्मा को ताकत मिली है। फिर भी कुछ प्रकार से हम कहेंगे
कि कुछ सभ्यताएं मौजूद रही है, परंतु जब हम चाहें सब बातों को भुला करके एक सेकंड में परमात्मा की याद में हम बुद्धि योग को एकाग्र कर सके, मोस्टली बहुत करके सब कहेंगे ये मुश्किल है, या ये कहेंगे कि हाँ चलो एक घड़ी आधी घड़ी के लिए तुम अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते, परंतु फिर वो बात खिसक जाती, अनेक और प्रकार की बातें मन में आ जाती। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमारे लिए यही आता कि हम अपने मन को शांत कैसे करें जब हम परमात्मा की याद में अपनी बुद्धि को एकाग्र करने चाहते हैं। हम कैसे बुद्धि को एकाग्र करें? उसी घड़ी जो अनेक भूली हुई बातें हैं वही उस समय याद आती रहती है, परंतु भगवान की आज्ञा है इन सब बातों को भुला करके मुझ एक के साथ अपना बुद्धि की तार, बुद्धि का योग जोड़ो। आप सोचो कि जब किसी व्यक्ति को आप अच्छी तरह से पहचानते हो, एक तो होती है पहचान, फिर जितना जितना उसको जानते जाते हैं उसके प्रति मन में रिस्पेक्ट भावना प्रकट होती जाती, और फिर और आगे उसके लिए प्रेम जागृत होता। तो जिस व्यक्ति के लिए हमें मन में रिस्पेक्ट है, प्रेम है, हम उसको भूलते नहीं हैं। हजारे लोग मिलेंगे परंतु आप हजारे लोगों को याद नहीं करेंगे, परंतु जिन्हों के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट है और प्यार है आप जरूर उन्हों को याद करेंगे, और आपको उन्हों को याद करने में कुछ कठिनाई नहीं महसूस होंगी, पर इस सहज रीति से आप उन्हों को प्रेम से याद करेंगे। और परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि तुमेव माता पिता तुमेव सखा बंधु, सब संबंध आप ही हमारे एक हैं। मात पिता सखा स्वामी सतगुरु, हर प्रकार से आप भी हमारे एक हैं। और फिर जब हम उसको याद करने बैठे, फिर हम खुद अपने प्रति कंप्लेन करें कि हमारा बुद्धि उसमें नहीं लगता, अथवा हमारे अनेक और बातें बुद्धि में उस घड़ी याद आ जाती, या तो यही बहाना हम देते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है परमात्मा का ध्यान करने का। आप सोचो आज यदि हमें फुर्सत नहीं है भगवान का ध्यान करने का, तो क्या भगवान हमारा ध्यान रख सकता? सोचने की बात है। परंतु फिर भी भगवान की दिल बेहद की बड़ी दिल है, रहम दिल है, तो भगवान हमें नहीं भूलते। भगवान फिर भी हमें प्रेम से बुला करके अपने बाहों में समा लेते। परंतु जितना हम भगवान का ध्यान रखेंगे उतना अवश्य हमें जीवन में ये अनुभव होगा कि वो भी हमारा ध्यान अच्छी तरह से रखते। तो जितना हम अपनी बुद्धि को और सब बातों से किनारा करके योग लगाएंगे, हमारे जीवन के अंदर ऐसी शक्ति आती जाएंगी जिससे हमें अच्छी तरह से पहचान होंगी कि सही रास्ता क्या है। क्योंकि आज जबकि बिल्कुल मोरालिटी गई, इमोरल भी छूटा, परंतु एमोरल सोसाइटी पर पहुंच गई हैं, राइट रॉन्ग की भी पहचान नहीं हो पाती। तो ऐसे समय पर पहले तो भगवान हमें ये समझाते हैं, थर्ड बात कर्म फिलॉसफी की, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, और तीसरा कर्म फिलॉसफी को जाने। जब हम कर्म फिलॉसफी को अच्छी तरह से जानते हैं कि हर संकल्प और न सिर्फ फिजिकल एक्शन परंतु हर संकल्प का इम्पैक्ट होता, हमारे हर शब्द का इम्पैक्ट होता, हमारे हर कर्म का इफेक्ट आता, और दो प्रकार से उसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट आता।
एक तो जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, औरों के ऊपर उसका प्रभाव आता, अपने संकल्प का भी औरों के ऊपर प्रभाव आता। शब्दों का तो आप समझ सकते, कर्म का तो आप देख ही रहे हैं, परंतु उसका और गहराई से असर खुद आत्मा के ऊपर आता। जो हमने संकल्प किया उसकी पैटर्न एक हमारे अंदर बन गई, जो हमने वचन बोला उसकी हमारे पास आदत बन गई, जो हमने कर्म किया वो हमारे लिए एक संस्कार बन गया। तो उसका जो आत्मा के ऊपर इफेक्ट आता, तुरंत हमारी शांति या तो बढ़ सकती या तो हमारी अशांति बढ़ती जाएंगी। दोनों तरफ की बातों का असर हो सकता। आप श्रेष्ठ संकल्प करो, शुभ भावना रखो, आपके मन को शांति की प्राप्त होंगी। आप वचन कुछ इनकरेजमेंट के बोलो, औरों को हिम्मत दिलाने वाले बोलो, प्रेम के बोलो, मीठे बोलो, आपका मन संतुष्ट होगा, खुश होगा। और उसके ऑपोजिट हमारे मन में कुछ और प्रकार के संकल्प आते, उसका वातावरण पर इफेक्ट, अन्य आत्माओं पर इफेक्ट, परंतु खास तो हमारे मन की शांति उस घड़ी खो जाती। नेगेटिव संकल्प आया, क्रिटिसिज्म का संकल्प आया, ईगो का आया, कुछ भी हो, हमारी शांति उस घड़ी खो जाती। तो आप सोचो, जब हम कहते हैं कि एक सेकंड भी हमारा मन शांत नहीं रहता, और ये अच्छे अच्छे लोग, अच्छा काम करने वाले लोग, एजुकेटेड लोग अपने खुद की ये बात का कंप्लेंट करते, हम इतना व्यस्त रहते, इतना कारोबार होता, जो एक सेकंड भी हमें मन की शांति का अनुभव नहीं होता। जबकि परमात्मा शांति का सागर है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है, और तो भी हम ये कह रहे हैं अपने लिए, मतलब there's something wrong, something not quite right। और बात क्या हो गई है कि हम जो सही रास्ता है, जो परमात्मा का बताया हुआ श्रीमत दिया हुआ रास्ता है, उससे हम हट चुके हैं और अपना मन जैसे बोलता, मन के कहने पर हम चल पड़ते, या मनमत पर चलेंगे, या अनेक और लोग जो हमें बताते रहेंगे हम उस अनुसार चलेंगे। या तो अरुण भाई के सामने ये बात करने में मैं संकोच नहीं करेंगी, वो इस बात को स्वीकार करेंगे, जो मीडिया कहेंगे उस बात को हम मानने और उस बात पर हम चल पड़ेंगे। तो अनेक प्रकार की बातों का हमारे ऊपर असर होता। और यदि हम परमात्मा की मत, श्रीमत को समझ करके उस राह पर चले, तो मन की शांति तो हमारे गले का हार है, उसमें कोई हमें तकलीफ नहीं होगी मन की शांति का अनुभव करने के लिए। और हम उससे कुछ और राह पर चल पड़े तो कैसे हमें शांति की प्राप्ति हो सकती। तो जबकि परमात्मा हमें इन तीन बातों की पहचान देते, और जब हमें कर्म फिलॉसफी की पहचान प्राप्त होती, परमात्मा की शक्ति से राइट रॉन्ग को समझ करके, परमात्मा की और अधिक शक्ति लेकर के हम उस राइट के मार्ग पर चल सकते। आप सोचो कि यदि आज मैं सही मार्ग पर चल रही हूँ, मेरा विवेक मुझे उसका विटनेस है कि हाँ सब बातें ठीक है, तो कितना भी कुछ हो रहा हो, परंतु मेरा विवेक मेरा विटनेस है, तो उसमें जरूर मेरा मन शांत रहेगा। परमात्म शक्ति के आधार से सही राह पर चलने से आत्मा को शांति का ही अनुभव, परंतु साथ साथ
सत धर्म के मार्ग पर चलने से अनेकों को वो प्रेरणा प्राप्त होती, उसका इन्फ्लुएंस उस एक आत्मा तक नहीं रहता, परंतु अनेक आत्माओं तक वो पहुंचता है। जिस तरह से एक व्यक्ति कुछ डिस्ट्रक्टिव काम करता, उसका इम्पैक्ट कितनों पर पड़ता, इसी तरह से एक व्यक्ति अच्छा काम करने लगता तो उसका भी हिस्ट्री में नाम आता और उसका इम्पैक्ट चलता रहता है। आज हम यहाँ महात्मा गांधी जी का चित्र देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने सोचा कि अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना है, हिंसा के मार्ग पर हमें नहीं चलना है। तो उस परमात्म शक्ति की टचिंग से अहिंसा के मार्ग का आइडिया आई, परंतु साथ साथ परमात्म शक्ति लेकर के उस कार्य को उन्होंने लेकर के और आगे कितने लोगों पर प्रभाव डाल के अपने कार्य को सफल किया। आप सोचो कि वो था एक व्यक्ति की बात, परंतु आज यदि जो इस संगठन में बैठे हुए हैं, यदि आज ये हम संकल्प करें कि हमें समय चेतावनी दे रहा कि अब बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स चल रही हैं, परंतु ऐसे समय हमें चेतावनी दे रहा, हमें क्या करना है, हमें उस सर्वशक्तिवान से योग लगा करके ऐसी शक्ति लेनी है जो हम सही मार्ग पर चले। और यदि जितने आज यहाँ बैठे हैं, नेवर माइंड हुज आउटसाइड, परंतु जितने भी यहाँ अब बैठे हैं, यदि हम आज ये अपने मन ही मन में वायदा करें कि हमें सही रास्ते पर चलना है, तो आप सोचो अंदर में जो सत्यता का धर्म हम पालन करते, तो क्या बहुत ही जल्दी सत धर्म की स्थापना हम भारत के अंदर नहीं कर सकते? परमात्म शक्ति अकेला काम नहीं करती, परमात्म शक्ति हम सबके ऊपर काम करके, हम सबको संगठित रूप में बांध करके, फिर वो परमात्म शक्ति आत्मा की शक्ति को जागृत करके, समय की शक्ति को साथ लेकर के कलयुग को समाप्त करके सतयुग अवश्य ही लाते। तो आज हम आपको ये संदेश देने चाहते हैं कि समय की जो घड़ी है हमें बता रही है कि सतयुग आ रहा है। मोस्टली लोग देख रहे हैं कलयुग को, परंतु हम देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं सतयुग को। सतयुग के नज़ारे हमारे आंखों के सामने हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आप और हम सब मिल करके ऐसे परमात्म शक्ति के आधार से फिर से सत धर्म की स्थापना करें और सबके लिए अवश्य ही मन की शांति और विश्व में शांति प्राप्त हो ही जाएंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी, आपने इस सत्य से हमें अवगत कराया कि कलयुग की समाप्ति का समय बहुत नज़दीक है और सतयुग आ रहा है। सभा में बैठे सभी सज्जनों से मैं पूछना चाहूंगी, कौन जाना चाहते हैं सतयुग? जरा हाथ ऊंचा करें। कौन जाना चाहेंगे सतयुग, वैकुंठपुरी, जहाँ के लिए हमने सुना है, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, जहाँ गाय और बाघ एक ही घाट पर पानी पिया करते। अवश्य है, हम हर एक दिल में यही चाहना होगी कि हमें वैसी दुनिया में जाना चाहिए, और उस दुनिया में जाने के लिए मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं स्वयं परमपिता परमात्मा। और हमें बहुत खुशी है कि हम उनके कार्य में सहयोगी बने हैं, मददगार बने हैं। अगर आपको वैसे सुंदर दुनिया में जाने के लिए दिली चाह है, तो हम आपको निवेदन करते हैं, आप अवश्य ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आपकी नज़दीकी शाखा केंद्र पर बार बार आने का कष्ट करें, और जो मार्ग प्रदर्शन परमात्मा कर रहे हैं उससे आप लाभ अवश्य उठाएं।
अभी हम बहुत सुंदर गहन शांति और परमात्म शक्ति की अनुभूति करेंगे और हमें अनुभव कराएंगे आदरणीय जागृति बहन जी, जो विशेष जयंती दीदी जी के साथ लंदन से पधारी हैं। अरुण भाई जी ने उनके परिचय में कहा, शी वर्क्स इन द बैंकिंग एंड हैज बीन प्रैक्टिसिंग राजयोगा मेडिटेशन फॉर 33 years एंड लिविंग इन द सेंटर फॉर 20 years। वो अपने जॉब करते हुए भी जो ब्रह्मा कुमारीज लंदन में नेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, उसकी मेंटेनेंस और सिक्योरिटी देखते हैं। आप पॉजिटिव थिंकिंग जैसे कई कोर्सेज कराते हैं। शी इज़ अ वेरी नेचुरल एंड एंटरटेनिंग स्पीकर who shares her insights with a touch of lightness and laughter। तो हम उनसे निवेदन करते गए हैं, आप हमें अनुभूति कराएंगे। उससे पूर्व कटक सिटी के ऑनरेबल मेयर साहब श्री सौमेंद्र कुमार घोष जी विशेष आए हैं आदरणीय जयंती दीदी जी को मोमेंटो देकर सम्मान करने के लिए। हम उनसे निवेदन करेंगे, आप कृपया मंच पर पधारें। और आपने जो ये आग्रह किया, लंदन से दीदी जी आए हैं, तो उनके सम्मान अर्थ आप अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर यहाँ आए और सम्मान पत्र जयंती दीदी जी को भेंट करने के लिए विशेष आए। सभी तालियों से हमारे ऑनरेबल मेयर साहब का आज की सभा में स्वागत करें। हम आपके आभारी हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। लाइट्स चालू करें स्टेज की। आदरणीय जयंती दीदी जी वास्तव में सम्मान के पात्र हैं और हम आभारी हैं हमारे मेयर साहब के। हम ऑनरेबल मेयर साहब का धन्यवाद करते हैं और निवेदन करते हैं कि आप भी सभा में बैठे और जो कार्यक्रम चल रहा है हो सके तो उसमें अपने आप को शामिल करें। सभी बिल्कुल कमर सीधा करके बैठ जाएं। ध्यान रखें कि गहन शांति की अनुभूति को आप नींद की अनुभूति में कहीं खो न दें, इसलिए बहुत अलर्ट, एक्टिव होकर कमर सीधा करके बैठ जाएं। जागृति दीदी जी बहुत सुंदर एक गहन यात्रा में हमें ले जाने वाली है। जैसे ही कमेंट्री पूरा होगा, एक बहुत सुंदर गीत बजेगा। आप सभी शांति की स्थिति में बैठे रहेंगे, गीत के भाव में अपने आप को खो देंगे और ये निश्चित है ये जो 10 मिनट का समय आप अभी जागृति बहन जी के गाइडेड मेडिटेशन में गुजारने जा रहे हैं, ये आपके जीवन का बहुत अनमोल 10 मिनट होगा। आदरणीय जागृति बहन जी। सबको शांति का अनुभव कराती इस सच्ची शांति और खुशी के अनुभव से जैसे मैं इस दुनिया में वापस आ रही हूँ, उस परमात्मा की याद में रहो। जहाँ भी मैं जाऊँ सबको वो शांति का अनुभव कराओ।
मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु इस शरीर में रहते सदा ही अपने परमात्मा को याद करूं। ओम शांति।
धन्यवाद जागृति बहन जी। मैं समझती हूँ जिन्होंने भी मन और बुद्धि को थोड़ा भी एकाग्र करने का प्रयास किया होगा, आपको बहुत गहन अनुभूति हुई होगी। लेकिन हाँ, ये गहन अनुभूति एक दिन या 10 मिनट के अभ्यास से हासिल करना कई बार संभव नहीं होता है। लेकिन जब हर दिन हम ऐसे मेडिटेशन करने का, परमात्मा से बुद्धि को लगाने का, शांति की अनुभूति करने का, परमात्मा शक्ति को अपने अंदर संजोने का बार बार प्रयास करते हैं, तो हमने ये जीवन में देखा है कि उसकी गहन अनुभूति हमें होती है और उसका लाभ हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में मिलता है। आज लोग जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, उससे मुक्ति का एक सुंदर सा साधन है कि हर दिन हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ें और अपने अंदर वो शांति की शक्ति को अनुभव करते रहें। तो इसके लिए आपके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी शाखा केंद्र हर एक के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, जेंडर एक्सेट्रा, हर किसी के लिए खुला होता है। तो आप अपने नज़दीक के सेवा केंद्र पर जाकर राजयोग का जो मेडिटेशन कोर्स होता है 7 दिन का, उसका लाभ ले सकते हैं, जो निःशुल्क होता है, एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। हम जानते हैं परमात्मा सभी आत्माओं के पिता हैं, दया के सागर हैं, करुणा क्षमा के सागर हैं। हर मानव को ऊपर उठने का एक अवसर, उसे फिर से मानव जीवन प्रदान करके वो देते हैं। इसलिए परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान है, परमात्मा का जो असीम ज्ञान है, वह ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार जो हमारे डेफ एंड डम्ब होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि वो अन्य रीति से एबल होते हैं, तो उनके लिए भी ये ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। और हमें बहुत खुशी है और आपको बताते हुए ये गौरव महसूस हो रहा है कि माउंट आबू के ब्रह्मा कुमार सूर्यमणि भाई जी ने सांकेतिक भाषा में जो परमात्मा साप्ताहिक पाठ्यक्रम हमें प्रदान कर रहे हैं, उसे डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए, लोगों के लिए तैयार किया है। मुक्को बधिरंक पई आध्यात्मिक ज्ञानर साप्ताहिक पाठ्यक्रम सांकेतिक भाषा रे प्रस्तुत करिसेंती ब्रह्मा कुमार सूर्यमणि भाई, जे कि ओडिशार किंतु माउंट आबू रे समर्पित रूप रे सेवा दउचंती। याको भाषांतर करिसेंती भ्राता प्रमोद कुमार महापात्र, भुवनेश्वर जणे भाई। मु विनम्र अनुरोध करुची आदरणीय सूर्यमणि भाई आउ प्रमोद कुमार महापात्र भाई, आपण दया करी मंच उपरे आसंतु। आउ इस डीवीडी जोटा रेडी करा है सेटा उन्मोचन करिबे परम आदरणीय राजजोगिनी जयंती दीदी। आज्ञा मुक्क बधिर पिला माने भी किछि आम गहन रे एठी उपस्थित अछंती। सीडी रिलीज होला परे से माने मंच ऊपर को आसीबे एवं दीदी ठारू राजयोगी जवाहरलाल मेहता भाई ठारू सीडी नै कि एठारू प्रस्थान करिबे। समस्ते ताली बजातु। मु भावुची ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये गोटे बहुत सफल सुंदर प्रयास जे समस्त को ए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, समस्ते निज जीवन को, निज मन प्राण को भगवान का सहित जोड़ी जीवनर प्रकृत आनंद को अनुभव करंतु। तेणु आमर आजिकार ए कार्यक्रम पई विशेष भाव में आमंत्रित भाई भौणी मानक अनुरोध, आपण माने मंच उपरको आसंतु। परवर्ती समय रे आपण ए ज्ञानर लाभ जहाको मिलु बोली भाबुचंती, आपण माने संपर्क करी डीवीडी आम ठारू लाभ करि परिबे।
आमर भाई जड़े प्रमोद भाई से आसीथिबा मुक बधिर भाई मानक पई सेठी तांकर सांकेतिक भाषा रे जणाउथिले किंतु मु क्षमा चाहूची आमे तांको समस्तंकर अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हबो बोली तांको मना कलु सेथिपई मु क्षमा प्रार्थना करूची किंतु मोर शुभ भावना शुभ कामना एमाने समस्ते परमात्मा दिव्य ज्ञान को जीवन अनुभव करंतु।